Jai Hind friends. In this class, we will be talking about business rules and business constraints. Fine. इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हम constraints के नाम जो है वो कैसे रख सकते हैं और जो business constraints हैं basically इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे that will be check constraint. ठीक है, जो check constraint है वो यूज करते हैं हम बिजनेस रूल को इन्फोर्स करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. जो चेक कंस्ट्रेंट है लेट्स डिस्कस इट. तो सबसे पहले तो यही है कि बिजनेस रूल्स को अप्लाई करने के लिए हम चेक को यूज करते हैं. ठीक है, और ये जो बिजनेस रूल्स है दीज आर क्रिएटेड बाय द मैनेजर्स. जो किसी कंपनी का कोई मैनेजर है, ठीक है, या कंपनी के एम्प्लॉयज है, तो दे पीपल डिसाइड कि कौन कौन से रूल्स हमें डाटाबेस पे अप्लाई करने हैं. फाइन. जैसे कि कोई रूल है कि किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी है इट कैन नॉट बी लेस देन 1000. तो दिस इज ए बिजनेस रूल. फाइन. तो अगर कोई देयर कैन बी ए रूल, अगर किसी बंदे ने 5 years सर्विस करी है तो ही विल बी गिवन 50,000 एज ए बोनस. तो इस तरह के रूल्स जो है वो आप अपने डाटाबेस के ऊपर लगा सकते हैं. और ये जो बिजनेस जो कंपनी होती है उसके जो मैन पावर है, मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है, दे डिसाइड कि कौन कौन से हमने बिजनेस रूल वहां पे अप्लाई करने हैं. और इसको अप्लाई करने के लिए वी यूज दी क्लॉज कॉल्ड चेक. ठीक है, चेक को हम अप्लाई करते हैं, चेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं. जैसे फॉरेन की है, प्राइमरी की है, ऐसे मेरे पास चेक भी एक तरह की है जिसकी हेल्प से हम कुछ रूल्स को इन्फोर्स करेंगे डेटाबेस के ऊपर. ओके. बिजनेस रूल्स वैलिडेशन कैन बी अप्लाइड टू ए टेबल कॉलम बाय यूजिंग चेक कंस्ट्रेंट. फाइन. Okay, check constraint must be specified as a logical expression that evaluates either to true or false. अब ये कहता है कि जब भी हम चेक लगाओगे तो उसके साथ एक एक्सप्रेशन वहां पे होनी चाहिए. ठीक है जी, एक्सप्रेशन वहां पे होनी चाहिए. अब वो जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, आइदर इट शुड बी ट्रू और आइदर इट शुड बी फॉल्स. ठीक है, या तो ये ट्रू होनी चाहिए या ये फॉल्स होनी चाहिए. तो ये बेसिक क्राइटेरिया है चेक के लिए. ओके. अब डिस्कस करते हैं. एक यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है रिगार्डिंग चेक कंस्ट्रेंट. ए चेक कंस्ट्रेंट टेक्स लॉन्गर टू एग्जीक्यूट एज कंपेयर टू नॉर्मल प्राइमरी की, फॉरेन की और यूनिक. ठीक है, इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं चेक कंस्ट्रेंट को तो इसमें जो जो टाइम कंज्यूम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर कंस्ट्रेंट. फाइन. तो हमें चेक कंस्ट्रेंट कोशिश करनी चाहिए कि इसको अवॉइड करें. अगर ये नेसेसरी नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसे कम से कम लगाएं. राइट. बट चेक कंस्ट्रेंट्स आर समटाइम नेसेसरी. और जो आजकल जो मेरे पास कंप्यूटर्स आ गए हैं तो डाटाबेस इतना एडवांस हो गया है तो वी कैन इजीली अप्लाई दी चेक कंस्ट्रेंट्स. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके. अब जो चेक कंस्ट्रेंट है वी कैन अप्लाई इट एट 2 levels. कॉलम लेवल पे कर सकते हैं और दूसरा जो है टेबल लेवल पे भी हम इसको कर सकते हैं. अब इसका जो सिंटेक्स है वो ये है, कॉलम नेम, डाटा टाइप, चेक. नाउ दिस इज द कीवर्ड. जैसे हम यहाँ पे प्राइमरी की लिखते थे, अब यहाँ पे लिख रहे हैं चेक. देन दिस इज द एक्सप्रेशन. अब ये एक्सप्रेशन आइदर इट शुड बी ट्रू और इट शुड बी फॉल्स. फाइन. ये तो ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए. अगर ट्रू है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट है वो रन करेगी, अगर फॉल्स है तो वो रन नहीं करेगी. फाइन. तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं. यहाँ पे एक टेबल बना के देनी है हमने और इसके ऊपर हम कुछ चेक कंस्ट्रेंट लगाएंगे. अब चेक कंस्ट्रेंट में क्या लगाएंगे कि जो किसी भी जो मेरे पास क्लाइंट है वो सिटी जो है उनकी दे शुड बी लिमिटेड. कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइंट है उनकी सिटी या तो दिल्ली हो सकती है या बॉम्बे हो सकती है या कैलकाटा हो सकती है या फिर मैड्रास हो सकती है. तो ये एक रूल है भाई, जो क्लाइंट आएंगे मेरे पास, ठीक है, जो मैं है वो इन 4 सिटी से आनी चाहिए. इसके अलावा अगर किसी और कोई एड्रेस से आएगा तो हमने डाटाबेस के अंदर अलाउ नहीं करना है. फाइन. तो यहाँ पे ये लिखा है ओनली अलाउ बॉम्बे का डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द कॉलम सिटी. ठीक है, ये जो सिटी है क्लाइंट्स की दो दैट शुड बी ओनली फ्रॉम दिस वन. अब ये इंश्योर करना है. अब ये वाले जो रूल्स हैं ना तो हम प्राइमरी की से लगा सकते हैं, ना ही नॉट नल से लगा सकते हैं, ठीक है, ना ही फॉरेन की से लगा सकते हैं. तो इसके लिए हमें चेक कंस्ट्रेंट को लगाना पड़ता है. वी हैव टू यूज चेक कंस्ट्रेंट. ओके. नाउ सी कि वर्क कैसे करता है. अब देखो हमने यहाँ पे 3 जगह चेक लगाया, एक ये चेक लगाया, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया. अब देखो क्या कर रहा है वो, क्लाइंट नंबर वेरकेर चेक क्लाइंट नंबर लाइक सी परसेंटेज. ये कहता है कि जो क्लाइंट नंबर है इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेटर सी. सी के आगे कुछ भी लिखो आप, 0101 कुछ भी लिखो, बट जो फर्स्ट लेटर होएगा क्लाइंट नंबर का दैट शुड ऑलवेज बी सी. ये आपने फिक्स कर दिया. अगर कोई इंसान डालेगा वहां पे D010 तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा. दैट कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द डेटाबेस.
ओके, अब जो नेम नेम है वो कहते हैं कि जो नेम है वो हमेशा अपर लेटर के अंदर ही होना चाहिए, लोअर लेटर के अंदर वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, नेम वैर चेक नेम इक्वल टू अपर नेम, फाइन। तो अगर नेम जो है वो अपर लेटर में डालना है, अगर स्मॉल में डालोगे तो उसको वो नहीं लेगा। ओके, बाकी जो कॉलम्स है वो नॉर्मल है आपके, एड्रेस वगैरह। देन सिटी वो कहां से बिलोंग करता है, वैर चेक सिटी इन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, भाई इन चारों में से ही कोई सिटी जो है इनपुट आप करा सकते हो। इसके बाहर कुछ भी डालोगे तो दैट विल नॉट बी अलाउड, फाइन। जैसे कि स्टेट, बाकी स्टेट है, पिन कोड है, रिमार्क्स है, बैलेंस ड्यू है, दीज आर माय नॉर्मल कीज। तो हमने तीन यहाँ पे चेक स्टेट लगाए हैं, तीनों को हम बोलेंगे दीज आर दी थ्री बिजनेस रूल जो हमने अपने कंपनी के ऊपर जो है अप्लाई करने हैं। फर्स्ट वन क्या कहता है कि जो कस्टमर का जो क्लाइंट नंबर है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम सी, नाम उसका अपर लेटर के अंदर होना चाहिए, और जो सिटीज है दे ही शुड बी फ्रॉम ओनली फ्रॉम दिस फोर सिटीज, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि डिफाइनिंग द चेक स्टेट एट टेबल लेवल, टेबल लेवल पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। चेक लॉजिकल कंडीशन, अभी हमने पीछे क्या किया था, जो चेक लिखा था वो यहीं पे लिख दिया था जहां पे हमने कॉलम को डिफाइन किया था। बट जब भी कभी हम टेबल लेवल पे करते हैं तो हम सभी को क्या करते हैं, बाद के में डिफाइन करते हैं, टेबल डेफिनेशन की लास्ट में हम उनको मेंशन करते हैं। लाइक चेक करते हैं, फिर हमें क्लाइंट उसका कॉलम नेम देना पड़ता है, और उसके ऊपर ये दिस इज माय एक्सप्रेशन, वो सेम एक्सप्रेशन है कि जो नाम है वो सी से स्टार्ट होना चाहिए। देन चेक नेम इक्वल टू अपर नेम, चेक सिटी इन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, फाइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम चेक कहाँ पे लगाया, अगर हम बाद में लगा रहे हैं ठीक है, और कॉलम नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली, तो देन वी विल कॉल इट दैट दिस इज ए टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। बट अगर हम यहीं पे स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसको हम कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट हम बोल देते हैं। अब चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर कुछ रूल्स हैं जो हम यहाँ पे हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, कि जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इफ एन एक्सप्रेशन इन चेक कंस्ट्रेंट डज नॉट रिटर्न ट्रू और फॉल्स देन द वैल्यू इज indeterminate or unknown. Unknown values do not violate check constraint. Unknown values जो है वो check constraint को false साबित नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे हमारा बेसिक कंसेप्ट रहता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग चेक कंस्ट्रेंट फॉर सेल प्राइस कॉलम इन प्रोडक्ट मास्टर टेबल। ये कहता है कि सेल प्राइस को चेक करो और जो सेल प्राइस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट अगर सेल प्राइस की जगह टेबल के अंदर वैल्यू है नल की, ठीक है, एंड नल इज अ नॉन वैल्यू, तो भी उसको पिक कर लेता है, राइट। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए कि इन पर्टिकुलर केस हमें वी शुड प्रिवेंट दिस वॉयलेशन बाय प्लेसिंग नॉट नल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अलोंग विद चेक कंस्ट्रेंट और सेल प्राइस कॉलम इन द टेबल प्रोडक्ट मास्टर। तो हमें जो नल वैल्यूज है वी शुड इंश्योर कि डेटाबेस के अंदर ना हो, ठीक है। तो हमें नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना होता है, तो उससे क्या होगा कि ये जो कंपैरिजन है नल वैल्यू से वो ये नहीं हो पाएगा, एंड वी विल कीप आवर डेटाबेस वेरी हाईली इंटीग्रेटेड। ओके, अब इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, अभी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम चेक के ऊपर नहीं कर सकते। ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। A check integrity constraint requires that a condition be true or unknown for the row to be processed, ठीक है जी। If an SQL statement causes the condition to validate false, then appropriate error message is displayed and processing stops. Okay, अब these are the limitation of check, हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। The condition must be a Boolean expression that can be evaluated using the values in the row being inserted or updated. तो आप देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन होनी चाहिए कि इसका जो आंसर आएगा दैट शुड बी आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, किसी और तरह के एक्सप्रेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। दिस इज वन रिस्ट्रिक्शन। ओके, द कंडीशन कैन नॉट कंटेन सब क्वेरी और सीक्वेंस, भी इसके अंदर फर्दर क्वेरीज और सीक्वेंस जो कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ सिस्टम डिफाइंड जो चीजें हैं जैसे कि सिस्टम डेट, यूजर आईडी, यूजर, ठीक है, और यूजर एनवी एसक्यूएल फंक्शन, ये भी इसके अंदर जो है अलाउड नहीं होते हैं। तो हमें इनका ध्यान रखना है व्हेन वी आर अप्लाइंग चेक कंस्ट्रेंट, अदरवाइज आपको जैसे ही अगर इनको लगाओगे तो देयर में बी एरर दैट कैन बी शोन टू यू ऑन द स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हाउ टू असाइन यूजर डिफाइंड नेम टू द कंस्ट्रेंट। अब इसका हम करते क्या है, सपोज करो आपने कोई प्राइमरी की बनाई है, ठीक है, ये प्राइमरी की बनाई है। अब प्राइमरी की को हम उस की का स्पेशल नाम भी दे सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड सम स्पेशल नेम टू प्राइमरी की आल्सो। तो
उसका जो सिंटेक्स रहता है द कंस्ट्रेंट नेम एंड दिस इज द डेफिनेशन, तो हम करते ही हैं। अब यहाँ पे हम जो कंस्ट्रेंट नेम जो है उसका डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट ए कंस्ट्रेंट नेम। एग्जांपल है, एक क्लाइंट मास्टर टेबल बना रहे हैं। नाउ यू विल सी क्लाइंट नंबर varchar, अब कंस्ट्रेंट ये p क्लाइंट की। अब नाउ दिस इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट, इट इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट। ये क्या है, कंस्ट्रेंट का नाम है। फाइन, और किसको दिया है, प्राइमरी की को। क्लियर, प्राइमरी की, क्लाइंट नंबर इज माय प्राइमरी की, और क्लाइंट नंबर तो प्राइमरी की है बट हमने इस कंस्ट्रेंट का नाम भी दे दिया, उसको बोल देंगे पी क्लाइंट की। ओके, देन बाकी जो फील्ड्स है वो नॉर्मल है, नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पिन कोड है, बैलेंस ड्यू एक्सेट्रा। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट नेम्स टू द कंस्ट्रेंट आल्सो। एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि सेल्स ऑर्डर डिटेल नाम की टेबल बनाइए। फाइन, ये कुछ मैंने कॉलम्स ले लिए उसके। देन देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉरेन की बना रहे हैं, कंस्ट्रेंट फॉरेन की एफ ऑर्डर की। नाउ दिस इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट। इसको आप नेम को जो आपका जो ओरेकल का जो डाटाबेस है वहां पे कंस्ट्रेंट एज ए फ्लैग्स आपके स्टोर हो जाते हैं। दीज फ्लैग्स आर चेक्ड व्हेनेवर यू ट्राई टू प्रोसेस द data, like for example if you are inserting something or you are updating something, in that case that flag, these flags are checked, ठीक है। constraint f order की, foreign की, then this is the column file and then the references, जहां पे डाटा उठाना है references, this is the table name, क्लियर। तो इस केस के अंदर हमने क्या किया है, फॉरेन की का की, फॉरेन की को भी एक नाम दे दिया है। अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल करे हमने कहीं पे भी किसी भी की का नाम नहीं दिया था, बट इन दिस केस वी आर असाइनिंग द नेम्स टू द की आल्सो। सो इन दिस वे वी कैन असाइन डिफरेंट नेम्स टू ऑल द कंस्ट्रेंट। आप यूनिक को भी दे सकते हो, नॉट नल को भी अलग से नाम जो है वो दे सकते हो। So these are the two queries that you will have to perform। आप लोगों ने कंस्ट्रेंट्स को नेम देकर दिखाने हैं, ठीक है, और चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करके दिखाना है। वो चेक कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि जो स्टूडेंट की एज है इट शुड नॉट बी लेस देन 18 एंड ग्रेटर देन 42 ईयर्स। फाइन, तो ये हमने यहाँ पे चेक करके देखना है कि ये हमारे लिए इस क्वेरी को रन करना पॉसिबल है या नहीं है। इफ पॉसिबल है देन वी हैव टू रन इट। विद दिस, थैंक्स।